डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बच्चों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा और अगले लेक्चर के अंदर बच्चों मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगा। बच्चों की वीडियो इसी वजह से लेट हुई है क्योंकि बच्चों में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहा था चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक, जिसमें बच्चों थोड़ा टाइम लगता है, इसी वजह से बच्चों थोड़ा टाइम लगा और ये वीडियो थोड़ी लेट है। देख लेते हैं बच्चों पहला क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन बॉटनी एंड जोलॉजी। दूसरा है बच्चों डिफाइन फॉसिल्स। तीसरा है बच्चों राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। चौथा है बच्चों डिफाइन साइंटिफिक लॉ विद एग्जांपल। पांचवा वाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन इज रिजेक्टेड। छठा है बच्चों राइट डाउन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। पांचवा है सातवां है डिफाइन प्रायम्स एंड वायरॉइड्स। आठवां वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल कंट्रोल सेंटर। आगे है बच्चों नौवां है डिफरेंशिएट बिटवीन आर ई आर एंड एस सी आर। 10वां है डिफाइन स्टेम सेल्स। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक्सप्लेन एस फेस इन डिटेल, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस, define phragmoplast, define crossing over, differentiate between karyokinesis and cytokinesis। आगे है differentiate between palisade and spongy mesophyll। आगे है draw the flow chart of level of organization। आगे है define organ and organ system। आगे है what is spindle fiber। आगे है define homeostasis। आगे देख लेते हैं। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। आगे है व्हाट इज अमीनो एसिड प्लस राइट जनरल फार्मूला। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड प्लस राइट इट्स कॉम्पोजिशन। आगे है डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। आगे है डिफाइन एक्टिव साइट्स। आगे है एक्सप्लेन इंड्यूस्ड फिट मॉडल। आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। अगर ये बच्चों सारे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो बच्चों के चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक बन सकते हैं, इन सबको नोट करें, अपने इन्हीं सबको तैयार करना है और पेपर में 60 आउट ऑफ 60 लेने हैं। चलिए देख लेते हैं बच्चों, इन सबके आंसर देख लेते हैं। आंसर देख लेते हैं। फॉसिल्स, ये है वाटर फॉसिल्स। फॉसिल्स आर द रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टोर्ड अंडर द अर्थ। क्या कह रहा है बच्चों, फॉसिल्स प्लांट और एनिमल के बचे कुचे अज़ा होते हैं जो बच्चों ज़मीन के अंदर स्टोर किए होते हैं यानी महफूज होते हैं। अब है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, इसका आंसर है इट इज़ अ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द साइंटिफिक प्रॉब्लम। क्या कह रहा है बच्चों, ये पेश की होती है यानी प्रपोज पेश करना, एक पेश करदा जवाब होता है साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए, यानी कि ये पेश किया जाता है, ज़रूरी नहीं है कि साइंटिफिक प्रॉब्लम का यही जवाब हो। आगे देख लेते हैं। इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। क्या कह रहा है बच्चों, जो भी ऑब्जर्वेशन अवेलेबल होगी ना हमेशा उससे मैच करेगा, यानी ये नहीं होगा कि ऑब्जर्वेशन कुछ और है और हाइपोथेसिस कुछ और है। इट कैन बी टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको बच्चों एक्सपेरिमेंट के जरिए टेस्ट किया जा सकता है। आगे देख लेते हैं बच्चों। देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव हाइपोथेसिस। क्या कह रहा है बच्चों, कि हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव करने का यानी हाइपोथेसिस को गलत साबित करने का हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। आगे देख लेते हैं। साइंटिफिक लॉ को डिफाइन करना था और उसकी एग्जांपल देनी थी। अ साइंटिफिक लॉ इज अ कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। क्या कह रहा है बच्चों की साइंटिफिक लॉ जो होता है कांस्टेंट यानी मुसलसल नेचर का फैक्ट होता है, यानी कि कुदरत भी इसी चीज़ पर काम करती है, यानी कुदरत इसी चीज़ पर अमल करती है, वो असूल वो चीज़ें होती हैं। आगे देख लेते हैं। हार्डे वेनबर्ग का लॉ इसकी एग्जांपल है। आगे और देख लेते हैं बच्चों। वाई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रिजेक्टेड, ये उस सवाल का जवाब है। इन दिस सिस्टम फंगी वर स्टिल इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। क्या कह रहा है बच्चों, इस सिस्टम के अंदर जो फंगी थी वो किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड थी। दिस सिस्टम डिड नॉट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। क्या कह रहा है बच्चों, ये जो सिस्टम है ना इसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान फ़र्क क्लियर नहीं किया था। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बच्चों, जो ए सेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल से बने होते हैं, जिनके अंदर बच्चों ऑर्गेनेलिज नहीं होती। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जो बच्चों मल्टी सेलुलर होते हैं और वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलिज से मिलकर बने होते हैं। सो दिस सिस्टम वर रिजेक्टेड, तो ये सिस्टम बच्चों रिजेक्ट हो गई। ये थी उसकी शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि फंगी किंगडम प्लांटी के अंदर इंक्लूड थी और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स तो बच्चों मैंने आपको समझा ही दिया।
ये था वाटर प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स। प्रायोन्स एंड वायरॉइड्स आर ए सेलुलर पार्टिकल। जो बच्चों प्रायोन और वायरॉइड्स हैं वो ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। ए सेलुलर पार्टिकल्स का मतलब ये नहीं वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। प्रायोन्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। प्रायोन्स बच्चों किससे बने होते हैं? सिर्फ प्रोटीन से। बच्चों ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। मैं अपनी पोस्ट में साथ साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ, उन्हें सॉल्व करें बच्चों, और बायोलॉजी में 60 आउट ऑफ 60 लें। इंशाल्लाह यही शॉर्ट क्वेश्चंस आने और इंशाल्लाह वही एमसीक्यूज आने जो बच्चों मैं पोस्ट के अंदर अपलोड कर रहा हूँ। वायरॉइड्स आर मेड अप ऑफ सर्कुलर आरएनए ओनली। क्या कह रहा है बच्चों? जो वायरॉइड्स हैं सर्कुलर आरएनए से बने होते हैं। प्रायोन्स यानी पी और पी यानी प्रायोन्स प्रोटीन से बने होते हैं और वायरॉइड सर्कुलर आरएनए से। बोथ दीज कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेज इन प्लांट्स। क्या कह रहे हैं बच्चों? ये जो दोनों होते हैं ये प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। आगे था वाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेल्स कंट्रोल सेंटर because it control all activities in cell by directing the production of protein। क्या कह रहा है बच्चों? ये न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेल की सारी सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? प्रोटीन की प्रोडक्शन को कंट्रोल करके। बच्चों ये हमने लेक्चर नंबर 6 यानी चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस में पढ़ा था कि प्रोटीन की प्रोडक्शन इंसान की सारी करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। तो न्यूक्लियस जब प्रोटीन की प्रोडक्शन कंट्रोल कर सकता है तो वो ऑटोमेटिकली सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए उसे सेल का कंट्रोल सेंटर कहते हैं। अब था डिफाइन फ्रेगमोप्लाज्म। इसका क्या है? ड्यूरिंग साइटोकिनेसिस। साइटोकिनेसिस क्या होता है बच्चों? हमने अब लेक्चर नंबर 4 के अंदर पढ़ा है बच्चों। देखिए अब सारे लेक्चर्स पढ़ के आए क्योंकि ये बच्चों मेगा रिवीजन है। मेगा रिवीजन ये रिवीजन है। ये मैं इतनी तफसीलन नहीं समझाऊंगा, ये रिवीजन है। अब साइटोकिनेसिस में बस आसान जुबान में बता देता हूँ। साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं, इसलिए बच्चों लेक्चर नंबर 4 देख कर आए। इन प्लांट्स गोल्जी अपरेटस मेक्स वेसिकल्स। क्या कह रहे हैं बच्चों? साइटोकिनेसिस के दौरान जो गोल्जी अपरेटस होता है ना, गोल्जी अपरेटस प्लांट्स के अंदर, ये एक ऑर्गेनेली का नाम है। गोल्जी अपरेटस जो बच्चों होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो क्या बनाता है? वेसिकल्स बनाता है। क्या बनाता है? वेसिकल्स बनाता है। ये वेसिकल्स क्या करते हैं? मिडल में चले जाते हैं, सेल के मिडल में चले जाती हैं। किधर चले जाते हैं बच्चों? सेल के मिडल में चले जाते हैं। और क्या करते हैं? टू फॉर्म अ प्लेट। क्या करते हैं? फॉर्म अ प्लेट, एक प्लेट बनाने के लिए। उस प्लेट का क्या नाम है? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या नाम है उस प्लेट का बच्चों? फ्रेगमोप्लास्ट। लेट मी टू रिवाइज। साइटोकिनेसिस के दौरान बच्चों, किसके दौरान? साइटोकाइनेसिस के दौरान। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, एक प्लांट सेल है। ये एक प्लांट सेल बना दिया बच्चों मैंने। प्लांट सेल इसी तरह का होता है, उसके अंदर गोल्जी ऑपरेटस है, उसने वेजिकल्स बनाए। अब वो वेजिकल बच्चों दरमियान में जाएंगे और इस तरह की एक वॉल टाइप बना देंगे। देखें जैसे मैंने सेंटर में बनाई है एक वॉल टाइप। इसको क्या किस चीज़ का नाम दे रहा है बच्चों? फ्रेगमोप्लास्ट का। इसका नाम दे रहा है जो वॉल नहीं बनाई मैंने सेंटर में, जिसको भी मैं शेड कर रहा हूँ, इसको इसको बच्चों फ्रेगमोप्लास्ट का नाम दिया। जिसको भी मैंने शेड किया है इसको फ्रेगमोप्लास्ट का नाम दिया है। आगे देख लेते हैं बच्चों। आगे डिफाइन क्रॉसिंग ओवर का आंसर है। Crossing over is defined as the exchange of portion between non-sister chromatids of homologous chromosomes। क्या कह रहा है बच्चों? जो क्रॉसिंग ओवर है ना, वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान एक्सचेंज को कहते हैं बच्चों। अब नॉन सिस्टर कौन सी होती है बच्चों? नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स कौन सी होती हैं अभी देख लेते हैं बच्चों। मैं रफ बनाऊंगा बच्चों, मैं रफ बनाऊंगा। ये बच्चों मैंने दो क्रोमोसोम बनाए हैं, दो क्रोमोसोम बनाए। ये जिन दो को बच्चों मैंने इस टाइम शेड किए हैं ना, ये दो आपस में सिस्टर हैं क्योंकि ये एक क्रोमोसोम की क्रोमेटिड है। अब ये बच्चों ये वाली और ये वाली, जिसको बच्चों भी मैं प्रेजेंट टाइम में शेड कर रहा हूँ, ये आपस में सिस्टर नहीं है क्योंकि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स हैं। तो जब ये नॉन सिस्टर यानी कि इसका क्रोमेटिड और इसका क्रोमेटिड जब आपस में पोर्शन को एक्सचेंज करेंगे तो उसको हम किस चीज़ का नाम देंगे? क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। क्रॉसिंग ओवर का। समझ आई बच्चों?
उसको हम किस चीज का नाम देंगे? क्रॉसिंग ओवर का नाम देंगे। आगे देख लेते हैं कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस के दरमियान फर्क। कार्योकिनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी बच्चों जो न्यूक्लियस डिवाइड होता है ना उसकी डिवीजन को क्या कहते हैं बच्चों? कार्योकिनेसिस। और इसके आगे 4 फेसेस हैं, यानी इसको 4 फेसेस में डिवाइड किया गया। प्रोफेज के अंदर, किसके अंदर? प्रोफेज के अंदर। मेटाफेज के अंदर, किसके अंदर? मेटाफेज के अंदर। और आगे किसके अंदर? एनाफेज के अंदर। एनाफेज और टीलोफेज। जो क्या कह रहे हैं? कार्योकिनेसिस न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं और ये 4 फेसेस के अंदर और होती है। कौन कौन से 4 फेसेस? कार्योकिनेसिस, साइटोकिनेसिस, कार्यो सॉरी बच्चों, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सॉरी, आगे देख लेते हैं साइटोकिनेसिस द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसा मैंने ऊपर बताया कि साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को क्या कहते हैं? कार्योकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। ये देखिए बच्चों, भी मैं इतना नहीं समझा रहा, लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने प्रॉपर डायग्राम के साथ ये भी बताया न्यूक्लियस कौन सी जगह को कहते हैं, इसलिए बच्चों पढ़ के आए पहले वो। इट इज नॉट डिवाइडेड इनटू एनी फेस। क्या कह रहा है बच्चों? इसको किसी और फेस के अंदर डिवाइड नहीं किया गया। तो आगे क्या था? राइट, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटम, पहले क्या होता है बच्चों? एटम, फिर उससे क्या बनता है? मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली से बच्चों सेल, और सेल से बच्चों क्या बनता है? जब सारे सेल्स मिलते हैं टिश्यू बनते हैं, और ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गेनिज्म। मिसाल के तौर पर बच्चों एक एटम है, हाइड्रोजन एक एटम है और ऑक्सीजन एक एटम है। इन दोनों को बच्चों जब हम मिलाएंगे तो क्या बनता है? H2O, यानी वाटर। क्या बन गया बच्चों? वाटर। अच्छा, अब इन मॉलिक्यूल्स को जब हम मिलाते हैं तो ऑर्गेनेलिस बन जाती हैं। क्या बन जाती है? ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या होती है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स वगैरह। अच्छा जी, अब जब ये ऑर्गेनेली सारी एक जगह इंटरेक्ट करेंगी यानी इकट्ठी होंगी तो उनसे क्या मिलके बनेगा बच्चों? सेल। सेल ऑर्गेनेलिस का ही मजमुआ होता है ना। फिर सेल से क्या बनता है बच्चों? टिश्यू, यानी रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स मिलते हैं, प्लाज्मा मिलते हैं, तो क्या बनता है बच्चों? ब्लड। ब्लड क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये आप 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो उन टिश्यू को मिला के बच्चों क्या बनता है? ऑर्गन। क्या बनता है बच्चों? ऑर्गन। यानी कि बच्चों स्केलेटल मसल्स जब मिलते हैं, सॉरी कार्डियक मसल्स जब मिलते हैं बच्चों, तो क्या बनता है? आपका हार्ट बन जाता है। हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बच्चों यानी कि ऑर्गन्स के मजमूए को ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। मिसाल के तौर पे बच्चों जब आपकी ब्रोंकाई मिलती हैं बच्चों, और एल्वियोलिस मिलती हैं, और लंग्स मिलते हैं, और ट्रैकिया मिलता है, और नोज मिलता है, तो क्या बन जाता है बच्चों? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। और फिर उसके बाद बच्चों जब आपका स्टमक मिलता है, आपका फेरिनेक्स मिलता है बच्चों, आपका माउथ मिलता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन मिलता है, और बच्चों आपका लिवर मिलता है, आपका गैल ब्लैडर मिलता है। उससे क्या बनता है बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। सही कहा। आगे देख लेते हैं एन ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। क्या कह रहा है बच्चों? एक ऑर्गन जो है, एक ऑर्गन जो है बच्चों स्पेसिफिक टिश्यूज से मिलकर बना होता है। यानी जब कुछ टिश्यूज मिलते हैं, मिसाल के तौर पे जब बच्चों कार्डियक मसल्स मिले, कार्डियक टिश्यूज मिले, तो क्या बनेगा बच्चों? हार्ट। तो वो हार्ट क्या करता है बच्चों? कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को देखें। अब हार्ट क्या करेगा बच्चों? आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करेगा। क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट करेगा। इसी तरह लंग्स बच्चों वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। अब organ system, an organ system consists of multiple organs that work together to perform related function। वैसे ही बच्चों जैसे मैंने समझाया, बहुत से ऑर्गन जब मिलते हैं, मिसाल के तौर पे बच्चों ब्रोंकाई मिल गया बच्चों, ब्रोंकायोलस मिल गया बच्चों, नोज मिल गए, और बच्चों एल्वियोलिस मिल गए, और लंग्स मिल गए, तो क्या बन गया बच्चों? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम की भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी। स्टमक मिल गया बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन मिल गया बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन मिल गया बच्चों, लिवर मिल गया, गैल ब्लैडर मिल गया, ये सारे मिलके क्या बन गए बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ भी इस तरह। अब आगे देख लेते हैं। आगे था डिफाइन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट। क्या कह रहे हैं बच्चों? होम्योस्टेसिस एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी होती है, यानी उसकी सलाहियत होती है। किस चीज की सलाहियत? कि वो अपने अंदर का एक स्टेबल टेम्परेचर, एक स्टेबल टेम्परेचर नहीं, इन्वायरमेंट मेंटेन करे। मिसाल के तौर पे बच्चों अब इंसानों को जिंदा रहने के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है। अब देखें बहुत ज्यादा सर्दी हो जाती है तो फिर भी बच्चों आप मरते तो नहीं हो ना, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक। बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक बच्चों आपकी बॉडी टेम्परेचर आपका मेंटेन रखती है, तभी बच्चों हम सारे सर्वाइव कर पाते हैं। हम सारे इसी वजह से जिंदा रह सकते हैं क्योंकि हमारा होम्योस्टेसिस वर्क कर रहा है।
यानी कि अब बच्चों कितनी गर्मी है आजकल, लेकिन फिर भी बच्चों हमारा अंदरूनी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, तभी बच्चों हमारी हर चीज़ स्टेबल वर्क करती है। इसकी देख लेते हैं मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, वही बात जो बच्चों मैंने आपको बताई, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल और पीएच लेवल्स, और पीएच लेवल्स यानी कि बच्चों ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको बच्चों आप आम जुबान में शुगर कह देते हो, शुगर का लेवल हमारे ब्लड का, उसको ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। और पीएच लेवल्स बच्चों, पीएच लेवल क्या होता है? पीएच लेवल बच्चों आप एक समझ ले, एक मीटर टाइप होता है जिससे आप मेजर करते हैं कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कोई चीज़ कितनी बेसिक है। अब बच्चों उसमें होता है 1 से लेके 14 तक रीडिंग। बच्चे जो 7 से पीछे वाले होते हैं वो सारे बच्चे एसिडिक होते हैं, और 7 से आगे वाले बच्चे सारे बेसिक होते हैं। और 7 पे न्यूट्रल होता है, वो पानी जो हम पीते हैं बच्चों तकरीबन न्यूट्रल होता है। 7 होती है उसकी पीएच। आगे देख लेते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर कार्बन इस्तेमाल होती है, कार्बन, हाइड्रोजन। कुछ बच्चे कहेंगे कि अमीनो के अंदर तो नाइट्रोजन भी इस्तेमाल होता है। बच्चों यही 10th क्लास के अंदर आएंगे आप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि कार्बन के साथ कुछ मॉलिक्यूल जैसा कि नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह इस्तेमाल करने से के बावजूद भी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहते हैं। डेट जॉइन इन स्पेसिफिक नंबर एंड सीक्वेंस टू फॉर्म प्रोटीन। क्या कह रहे हैं बच्चों? जो अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, और वो कुछ नंबर्स और सीक्वेंस के अंदर जुड़ते हैं, क्या बनाने के लिए? प्रोटीन को बनाने के लिए। जनरल फार्मूला, अमीनो एसिड इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अमीनो एसिड क्या है बच्चों? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वही बात। मेड ऑफ एन अमीनो ग्रुप, ये उसकी फॉर्मेशन बता रहा है, यानी कि अमीनो ग्रुप ये रहा NH3, कार्बोक्सिल ग्रुप COOH एंड हाइड्रोजन, एंड साइड ग्रुप आर अटैच टू अ सेंट्रल कार्बन एटम। वही बात बच्चों, कार्बन है फिर उसके साथ ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है बच्चों, अमीनो ग्रुप है, साइड ग्रुप आर है और एच है। आर का मतलब यानी कि बच्चों ये साइड ग्रुप है, ये कोई भी हो सकता है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के अंदर एच होगा यानी हाइड्रोजन, कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के अंदर CH3 होगा, किसके अंदर CH4 होगा, इस तरह होता है। आगे बच्चे थे न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स, बटर न्यूक्लियोटाइड्स का सवाल, तो उसका आंसर ये है, न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स बच्चों कुछ यूनिट से बने होते हैं जिनको न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं मंचो? जिनसे हमारा DNA बना होता है, RNA बना होता है। अच्छा, वो आप चैप्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट सर्च करेंगे बायोकेम अकेडमी डालकर, तो आपके सामने मेरा लेक्चर आएगा, उसको समझें, उसको देखें, और उसके अंदर बच्चों मैंने बहुत तफसील से DNA, RNA और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड समझाई। मैंने आपको पहले कहा बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। बच्चों न्यूक्लियोटाइड्स जो है बच्चों 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? 3 कंपोनेंट से। कौन कौन से 3 कंपोनेंट से? पेंटोज शुगर, किससे बच्चों? पेंटोज शुगर से। फॉस्फेट ग्रुप, किससे बच्चों? फॉस्फेट ग्रुप से। और नाइट्रोजीनस बेसिस, और किससे बच्चों? नाइट्रोजीनस बेसिस से। किससे मिलके बने होते हैं बच्चों? फॉस्फेट, पेंटोज शुगर से। पेंटोज शुगर बच्चों जिसमें 5 कार्बन होते हैं, आसान जुबान में समझ लो, जिसके अंदर बच्चों 5 कार्बन होते हैं, उसको पेंटोज शुगर कहते हैं। उसकी एग्जांपल राइबोज और डीऑक्सी होगी। फॉस्फेट ग्रुप बच्चों, और आगे नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस भी बच्चों मैं बहुत तफसील से समझा चुका हूँ। ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, ये था बच्चों डिफाइंड ट्रांसक्रिप्शन एंड डिफाइंड ट्रांसलेशन, ये भी बच्चों मैंने आपको बहुत तफसील से समझाया हुआ है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। फिर भी बच्चों मैं इधर बता देता हूँ को बरीक मोटा मोटा सा मिसाल के तौर पे। अब जैसा हमने ऊपर पढ़ा कि आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन की प्रोडक्शन से कंट्रोल होती है। अब प्रोटीन को बनाने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ही होगी ना, तो हमारा DNA होता है, उसके अंदर बच्चों स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उनको हम जीन कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? जीन। वो जीन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कितना प्रोटीन बनाना है, किन अमीनो एसिड्स को बना मिला के बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है। अब भला क्या होता है, उसको कॉपी कर लिया जाता है, उसको कॉपी कर लिया जाता है और उससे क्या बनता है? mRNA। क्या बनता है? mRNA। अब mRNA पे सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होती है, जीन की सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी। अब वो mRNA बच्चों निकलता है न्यूक्लियस से बाहर और साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, और उस पे बच्चों क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स। क्या अटैच होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम बच्चों उसके सीक्वेंस को रीड करते हैं और प्रोटीन्स बना देते हैं, मतलब स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाते हैं, जैसे अभी हम डिफाइन अमीनो एसिड्स के अंदर समझ के भी आए हैं, और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं बच्चों। ये देख लेंगे सारा बच्चों, आप पढ़ लीजिएगा, ये सारी वही चीज़ लिखी है। चलो मैं पढ़ा भी देता। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mRNA कॉपी ऑफ DNA इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
यही बच्चों जो भी मैंने बताई कि जो mRNA बनता है ना डीएनए से, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। द mRNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इट्स स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू द राइबोसोम्स। क्या कह रहा है बच्चों, ये mRNA अपनी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको लेके जाता है राइबोसोम्स के पास, वही ना न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में निकलता है उधर राइबोसोम। द राइबोसोम रीड दिस सीक्वेंस टू जॉइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म स्पेसिफिक प्रोटीन, दिस प्रोसेस इज नाउन एज ट्रांसलेशन। क्या वही बात बच्चों, राइबोसोम्स उसके ऊपर अटैच होती हैं, वो mRNA के स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड करते हैं और अमीनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बना देते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसलेशन। आगे तो बच्चों डिफाइन एक्टिव साइट। एंजाइम्स हैव वन और मोर पॉकेट और क्लेफ्ट्स ऑन इट्स सरफेस, दीज पॉकेट्स और क्लेफ्ट्स आर कॉल्ड एक्टिव साइट। क्या कह रहे हैं बच्चों, एंजाइम्स जो होते हैं ना उनके ऊपर कुछ पॉकेट या क्लेफ्ट्स बने होते हैं, क्या बने होते हैं बच्चों, कुछ पॉकेट्स या क्लेफ्ट्स। इसके लिए डायग्राम बनाना थोड़ा ज़रूरी है, तो मैंने क्या बना देता हूँ। ये देखें बच्चों, ये जो आपको पॉकेट सी नज़र नहीं आ रही, पॉकेट लेफ्ट, ये देखें थोड़ा सा इम्प्रॉपर एरिया, यानी कि बाकी सर्कल है, इधर थोड़ा सा गड़ा टाइप है। ये जो जगह है ना बच्चों, इसको एक्टिव साइट कहते हैं। ये देखें पॉकेट टाइप ही है ना, क्लेफ्ट टाइप है, पॉकेट टाइप। द एक्टिव साइट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द कैटालिसिस ऑफ रिएक्शन। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो ये एक्टिव साइट होती है ना, ये इन्वॉल्व होती है एंजाइम रिएक्शन के कैटालिसिस में। कैटालिसिस क्या होता है बच्चों, किसी भी रिएक्शन के तेज होने के अमल को क्या कहते हैं बच्चों की, पहले जो रिएक्शन 10 मिनट के अंदर हो रहा था वो एंजाइम के डालने के बाद 2 मिनट के अंदर हो गया। ये अब आगे था बच्चों, व्हाट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय अ जर्मन केमिस्ट एमिल फिशर इन 1894। बच्चों ये आपके एमसीक्यू बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एक्टिव साइड ऑफ एन एंजाइम इज रिजिड। क्या कह रहे हैं बच्चों, इस मॉडल के मुताबिक, यानी ये जो मॉडल था इसके मुताबिक जो एंजाइम की एक्टिव साइड होती है वो रिजिड होती है, सख्त होती है, यानी वो अपनी शेप को तब्दील नहीं कर सकती, सख्त है वो। द सबस्ट्रेट फिट्स प्रिसाइजली इनटू इट। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो सबस्ट्रेट होता है ना वो अपने आप को प्रिसाइजली, यानी अपने आप को खुद वो सीधा करेगा इसमें फिट होने के लिए, अपने आप को खुद प्रिसाइज करेगा टू फॉर्म एन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स में, यही इसके साथ अटैच होकर रिएक्शन को तेज करने के लिए। द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो एंजाइम होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। देन प्रोडक्ट इज पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट एंजाइम। क्या कह रहे हैं बच्चों, जो प्रोडक्ट होता है वो नेक्स्ट एंजाइम के पास चला जाता है फर्दर रिएक्शन, मजीद रिएक्शन करने के लिए। आगे है बच्चों, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, देख लेते हैं। These are 9 amino acids which are not synthesized in our bodies। क्या कह रहा है बच्चों, ये essential amino acids नॉन 9 amino acids होती हैं, यानी 9 amino acids होते हैं। कौन से, कितने, 9 amino acids होते हैं, जो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर साइंथेसाइज, यानी हमारी बॉडी के अंदर रिलीज नहीं होते, बट सप्लाइड टू अस बाय फूड, लेकिन उनको फूड के जरिए यानी खाने के जरिए हम उन्हें हासिल करते हैं, ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। अब नॉन एसेंशियल, दीज आर 11 अमीनो एसिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडीज। क्या कह रहे हैं बच्चों, ये 11 अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। अब इनकी बहुत ज़्यादा डिटेल है बच्चों, बहरहाल आपकी 9 क्लास के अंदर एक बॉक्स है चैप्टर 6 के अंदर प्रोटीन वाले टॉपिक के, वहाँ से ये उठाया गया है और इंशाल्लाह बच्चों ये आपके पेपर के अंदर आएगा। तो जितने आपके बुक के अंदर था मैंने उतना ही इधर लिखा है। आगे देख लेते हैं। तो ये आगे तो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो गए बच्चों, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों में अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह बच्चों, यही शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर आएंगे। तो बच्चों इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बच्चों जुड़े रहें। अगर आपका बायोलॉजी में 60 आउट ऑफ 60 नंबर्स लेने का इरादा है तो लाजमी बच्चों हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। देखें बच्चों ये कितनी मेहनत से बच्चों मैंने आपके लिए बनाए हैं बच्चों, पूरा संडे मैंने आपके लिए काम किया है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।